गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं रागिब सर और आप देख रहे हैं मैथ बूस्टर 3.0। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के नए पार्ट नंबर 5 में जो केमिस्ट्री पढ़ चुके थे उससे आगे के सेशन को करने जा रहे हैं। हम पहले पार्ट में जो पहला चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें से जो मेरा पहला पार्ट था रासायनिक अभिक्रिया, उस सारे टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और अब उससे आगे के का जो पार्ट है रासायनिक समीकरण, उसके बारे में आप देखिएगा। तो रासायनिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं, किसको कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत और सूत्र की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझिए क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा पदार्थ, ये रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये जो भाग ले रहा, तो इसका संक्षिप्त निरूपण मतलब इसको छोटा कर देना संकेत और सूत्र की मदद से, संकेत और सूत्र की मदद से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। फिर से बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का संकेत और सूत्र की सहायता से संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे छोटा करते हैं? ये देखिए, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्साइड ये आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको रासायनिक समीकरण बनाना है तो संकेत और सूत्र की मदद से, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है तो Mg लिख दिए। ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। अच्छा, ऑक्सीजन को O नहीं लिख के O2 क्यों लिखे? क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि अणु के प्रकार होते हैं, एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु, चतुष्परमाणु अणु और बहुपरमाणु अणु। तो उसमें से जो द्विपरमाणु अणु है उसके कुछ नाम है, जैसे नाइट्रोजन ये कभी अकेला नहीं रहता, ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं रहता है, ठीक है, क्लोरीन कभी अकेला नहीं रहता, तो इसे हम द्विपरमाणु अणु कहते हैं। तो हाइड्रोजन भी अकेला नहीं, H2, तो इन सब को हम हमेशा दो लगा के लिखते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन को O2, ऑक्साइड को O2 लिखे। अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखने के लिए, तो आप मेरे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको किस तरह से केमिकल फार्मूला बनाया जाता है उसको डाल दिया जाएगा। एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, फिर आपको और आसान हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए Mg आप 2 लिख दिए, संतुलित है। तो यही क्या कहलाया? उसका रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत और सूत्र की सहायता से उसका छोटा निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, अब यहाँ पास क्या है? जिंक है, तो जिंक के लिए हम Zn लिखते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर के लिए Ag, नाइट्रेट के लिए NO3, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट बनाता है। जिंक ZnNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो ये उसका क्या कहला गया? ये उसका कहला गया रासायनिक समीकरण। तो समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से ढेर सारा NCERT के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ, उसको पहले रासायनिक समीकरण करके फिर संतुलित करते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? कि रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होता है, उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं होता तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसे हम संतुलित बनाते हैं। तो चलिए आगे के पार्ट को हम बोर्ड पे लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण हम बता दिए कि दो तरह के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद में समान हो। अब ये जानते हैं कि ये जो तीर का निशान है, इसके इधर जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के इधर जो बनता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया, ये पूरा अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद में समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रसायन। बिल्कुल आसानी से। और अगर सिंपल डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही लिखिएगा कि रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग ले रही है उसके अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ में
अभिकारक के परमाणु संख्या और उत्पाद के परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहले हम डिफिनेशन की तरफ पढ़ते। सेम बात में असमान लगा दो, मतलब रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ में अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या बराबर नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित को कैसे संतुलित बोल दिए कि यहाँ पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिख दिए, क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर भी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब सामने में 2 लगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 1 से गुना किए 2, 2 को 1 से गुना किए 2। तो ये देखिए अभिकारक की तरफ भी 2 हाइड्रोजन के परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर भी क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर भी क्लोरीन के 2 परमाणु, मतलब ये क्या है, संतुलित है, बैलेंस है। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, Al2SO4 का होता है मतलब एल्युमिनियम सल्फेट। तो अब देखिए इधर भी यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 एकम 3, ये 3 इसके 2 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6, इधर भी 6, मतलब इधर बेरियम, किधर बेरियम, अभिकारक की तरफ बेरियम 3 है और क्लोरीन 6 है। इधर जब आए तो इधर भी बेरियम 3 है और क्लोरीन 6 है, ये दोनों इक्वल है। फिर इधर अभिकारक की तरफ एल्युमिनियम 2 है, ये देखिए। अब ये जो ब्रैकेट लगा है यहाँ कुछ नहीं तो क्या, तो ये 3 पूरे ब्रैकेट से गुना हो जाता है, 3 एकम 3 और 3 जो कि 12, तो एल्युमिनियम इधर 2 और एल्युमिनियम इधर भी 2, सल्फर इधर 3, सल्फर इधर भी 3, ऑक्सीजन इधर 12, ऑक्सीजन इधर भी 12, इसका मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित रसायन। कैसे डिफिनेशन बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ में अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या समान है, बराबर है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि सेम बात कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या, मतलब अलग अलग जो तत्व अभिकारक में भाग लेगा उसके परमाणु की संख्या अभिक्रिया के अभिकारक, मतलब तीर के इधर वाले अभिकारक इधर वाले उत्पाद में समान नहीं हो, बराबर नहीं हो, डेट मीन्स असमान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखिए इसी से एक एग्जाम्पल उठा लिए और इसको चेक कीजिए। जैसे ये बेरियम है तो यहाँ बेरियम कितना है, 1 पीस है, क्लोरीन की परमाणु कितना 2 है, तो इधर 1 2 हो गया, फिर इधर ये एल्युमिनियम ये क्या है 2 है, और इधर सल्फर देखिए तो यहाँ पास 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 और ऑक्सीजन 12, तो ये LHS तरफ तीर के इधर वाले को LHS बोलेंगे, बेरियम RHS की तरफ हम लिख रहे हैं तीर के उधर, बेरियम कितना 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4, तो बेरियम 1 बेरियम 1, आप देखिए ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 12, आगे भी लिख देते एल्युमिनियम 1 और क्लोरीन 3, तो दोनों तरफ देखिए परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन एक बात होती है, जो समीकरण असंतुलित होगा उनको आपको संतुलित करना पड़ेगा, तो संतुलित के लिए पूरा चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि संतुलित कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ बात है जिसको हम बता देते हैं, ये तीर के निशान के बारे में एक बार फिर से। ये तीर का निशान है, ये क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में के बीच में जो तीर का निशान होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के दिशा को बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रहा है। आगे जाइएगा आप तो आपको इस तरह का भी तीर देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब ये दोनों दिशाएं में हो रही है, इसको रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, तो ये दोनों दिशा में हो रही है। पर अभी फिलहाल आपको पूरी क्लास 10 में इस तरह का तीर का निशान देखने को मिलता है। तो ये क्या बताता है, तीर का निशान क्या बताता है, ये रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के दिशा को बताता है। अब तीर के हेड की तरफ हमेशा क्या होता है बताइए, आप पहले बता चुके उत्पाद होता है। क्या होता है उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट। और इस तीर के टेल की तरफ क्या होता है, इस टेल की तरफ अभिकारक होता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अभिकारक होता है, ठीक है, और अभिकारक, हाँ। उत्पाद का दूसरा नाम भी होता है प्रतिफल, इसको प्रतिफल भी कहते हैं, प्रतिफल। तो तीर का निशान क्या करता है, रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर के टेल की तरफ अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है। तीर के हेड की तरफ उत्पाद, प्रतिफल, प्रोडक्ट होता है। अब इस पर कैटलिस्ट रहता है, वो आगे की बात है। तो ये आपको समझ में आया। अच्छा, ये तीर के निशान के इधर वाले को हम लोग LHS कह देते हैं और तीर के निशान के इधर वाले को RHS कह देते हैं। और जब LHS और RHS में परमाणु की संख्या बराबर हो जाए तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर बराबर ना हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण।
तो अब एक सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे, एनसीईआरटी के सारे सवालों को इस लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर के बाद और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मैथ बूस्टर 3.0 पे मैथ का भी और केमिस्ट्री का भी सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कई बार, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो उसके बारे में हम लिखते हैं, जो कि VBI क्वेश्चन है इस चैप्टर के, कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो चलिए उसको हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो हम संतुलित करते हैं तो एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, जिसको देने वाले का नाम प्राउस्ट था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसी को हम लिखे हैं कि क्वेश्चन है बहुत, देखिए आप, ये VBI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया केमिस्ट्री में कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके देने वाले का नाम प्राउस्ट था। क्या नाम था? प्राउस्ट। क्लास 9th में है। तो ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया, ये क्लास 10th में नहीं है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता और ना ही विनाश, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण। अर्थात अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको बस इतना लिख देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश, जो कि हमें द्रव्यमान संरक्षण बताता है। अर्थात अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक, जरूर बताइएगा कमेंट में, और फुल एनसीईआरटी आपको इस पर मिल। चलिए अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट में जो हम लेक्चर आएंगे तो 2 टॉपिक बचा हुआ, इसमें से एक टॉपिक बचा हुआ है कि विकृत गंधिता रेंसिडिटी किसको कहते हैं, एक टॉपिक बचा हुआ है संक्षारण क्रॉसिंग किसको कहते हैं। फिर हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखते रहिए और बने रहिए, और न्यू आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।